चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, अब बुजुर्ग और दिव्यांगों के घर पहुंचेगा मुफ्त राशन। झारखंड सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत देने वाला अहम फैसला लिया है। अब ऐसे लाभार्थियों को मुफ्त राशन लेने के लिए राशन दुकान तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की नई व्यवस्था के तहत पात्र बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर तक ही मुफ्त राशन पहुंचाया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों की परेशानी कम करना है जो उम्र अधिक होने या शारीरिक दिव्यांगता के कारण राशन दुकान तक नहीं पहुंच पाते थे। सरकार का मानना है कि इससे जरूरतमंद लोगों को समय पर राशन मिलेगा और उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सके। झारखंड में किसानों को अब ई लॉटरी से मिलेगा मुफ्त बीज। कृषि विभाग ने बदले नियम। झारखंड के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि विभाग ने बीज वितरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नई ई लॉटरी व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब पात्र किसानों का चयन पारदर्शी तरीके से ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बाद चयनित किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बीज वितरण प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी किसानों के लिए समान अवसर वाला बनाना है। नई व्यवस्था से किसी भी तरह की अनियमितता की संभावना कम होगी और पात्र किसानों तक योजना का लाभ आसानी से पहुंच सकेगा। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर पंजीकरण कराने और विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है, ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। झारखंड के शिक्षकों के लिए खुशखबरी सरकार ने लागू किया बड़ा सुरक्षा प्लान। झारखंड के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक नया सुरक्षा प्लान लागू करने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था का मकसद स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सुरक्षित और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि इस योजना के लागू होने से शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान आने वाली कई तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही उनकी सुरक्षा से जुड़े मामलों पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि सुरक्षित माहौल मिलने से शिक्षक बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। झारखंड के युवाओं को बड़ा तोहफा, हर जिले में बनेगा स्किल इंडस्ट्रियल जोन। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी की खबर है। राज्य सरकार ने युवाओं को बेहतर कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर जिले में स्किल इंडस्ट्रियल जोन विकसित करने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार और स्वरोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। सरकार का मानना है कि स्किल इंडस्ट्रियल जोन बनने से स्थानीय उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा, वहीं युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी और पलायन में कमी आने की उम्मीद है। आने वाले समय में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। झारखंड में आएगी नई आयुष नीति, खुलेंगे अस्पताल, कॉलेज और दवा कंपनियां। झारखंड सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए नई आयुष नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति के लागू होने के बाद राज्य में नए आयुष अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी दवा निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य लोगों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और आयुष क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। इसके साथ ही नई नीति से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। झारखंड में मानसून का असर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 दिन तक बदले रहेंगे मौसम के तेवर। झारखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार 18 जुलाई से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। शनिवार को पूरे राज्य में बादलों का प्रभाव बना रहेगा। अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में बारिश का असर अधिक रहने का अनुमान है। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और खूंटी में भारी बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। किसानों को मिलेगा आधुनिक खेती का साथ। कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही सब्सिडी। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और उनकी खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से सरकार कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर से जुड़े उपकरणों और अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती का काम तेज और आसान होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को संबंधित विभाग के पोर्टल या कृषि
कार्यालय में आवेदन करना होगा। पात्रता और सब्सिडी की राशि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार तय की जाएगी। झारखंड को मिलेगी 2 स्लीपर वंदे भारत, वाराणसी और मुंबई जाना होगा आसान। झारखंड के लिए बड़ी सौगात मिली है। जल्द ही 2 रूट पर स्लीपर वंदे भारत चलाने का प्लान है। शालीमार से मुंबई तक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन टाटा नगर और चक्रधरपुर स्टेशन होते हुए चलेगी। इस प्रस्ताव से टाटा नगर को 5वीं वंदे भारत ट्रेन मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही टाटा से वाराणसी तक दूसरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी प्लान है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने 11 जून को गार्डन रीच से रेलवे बोर्ड को इस नई ट्रेन का प्रस्ताव भेज दिया है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलने से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के यात्रियों को तेज और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी। वर्तमान में टाटानगर से पटना और बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जबकि रांची हावड़ा और राउरकेला हावड़ा वंदे भारत सप्ताह में 6 दिन गुजरती है। झारखंड को बड़ी सौगात, इस जिले में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज। कितनी होंगी MBBS सीटें? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने झारखंड में 11वें मेडिकल कॉलेज की अनुमति दे दी है। NIMC द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी MBBS सीट मैट्रिक्स में दुमका जिले के रानीश्वर में सीदो कान्हू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 100 MBBS सीटों के साथ नए निजी मेडिकल कॉलेज के रूप में अनुमति दी गई है। सीट मैट्रिक्स में इस संस्थान को न्यू स्टैब्लिशमेंट श्रेणी में शामिल किया गया है। इस तरह अब झारखंड में MBBS की सीटों की संख्या भी बढ़ गई है। 1130 MBBS सीटों से प्रदेश में अब इसकी संख्या बढ़कर 1500 हो गई है। बोकारो में मौसमी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप, सर्पदंश और डॉग बाइट के मामलों में भी इजाफा। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। बरसात का मौसम अपने साथ बीमारियों का खतरा भी लेकर आया है। बोकारो में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बोकारो सदर अस्पताल में प्रत्येक दिन ऐसे ही मरीज पहुंच रहे हैं। ज्यादातर मरीजों में सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही जिले में सर्पदंश और डॉग बाइट के मामलों में भी इजाफा हुआ है। प्रत्येक दिन अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में एंटीवेनम और रेबीज पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। लोगों से बरसात के समय निकलने वाले विषैले जीव जंतु से सावधान रहने की अपील की गई है। गढ़वा SDM मयंक भूषण के बेटे ज्ञानेंद्र गर्व ने पाई सफलता, हासिल किया 66वां रैंक। SDM गढ़वा मयंक भूषण के बेटे ज्ञानेंद्र गर्व ने नीट UG परीक्षा में 66वां रैंक लाकर नीट रिजल्ट में सफलता पाई है। ज्ञानेंद्र गर्व रांची के श्यामली स्कूल के छात्र रहे हैं। उनके माता पिता उनके रिजल्ट से बहुत खुश हैं। जब ज्ञानेंद्र ने इस साल नीट एग्जाम दिया था तो उनके साथ 115 मार्क्स आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हो गया। इससे ज्ञानेंद्र थोड़े निराश हुए, लेकिन उनके अधिकारी पिता, टीचर, माँ और दोस्तों ने उनका हौसला बढ़ाया, जिसके बाद इस बार उन्होंने 665 अंक हासिल किया है। इस बार ज्ञानेंद्र ने दोबारा हुए एग्जाम में कुछ अलग करने की ठानी और रिजल्ट में उन्हें सफलता मिली। ज्ञानेंद्र कहते हैं कि जब पहला नीट एग्जाम कैंसिल हुआ था तो वह बहुत नर्वस थे, लेकिन उनके माता पिता और दोस्तों ने उनका हौसला बढ़ाया। फिर धीरे धीरे उनमें दोबारा एग्जाम देने की इच्छा जागी। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य एक अच्छा डॉक्टर बनना है ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। श्रावणी मेला 2026 लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 105 किलोमीटर पथ पर पुलिस अलर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर और बासुकीनाथ धाम दुमका में आयोजित होने वाले श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। बिहार पुलिस से समन्वय स्थापित कर 105 किलोमीटर के कांवर पथ की सुरक्षा के साथ साथ देवघर और दुमका में भी विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र जारी कर अलर्ट भी किया गया है। सावन और श्रावणी मेले को लेकर पुलिस